दोस्तों, कहते हैं सास बहू का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। कहने को तो यह माँ बेटी के रिश्ते के समान कहा जाता है, परंतु इसके भी रूप बहुत अलग अलग होते हैं। एक सास जब बहू के रूप में होती है तब उसके मन की जो भावनाएं होती है, जो इच्छाएं, जो आशाएं होती हैं, वह उस वक्त समाप्त हो जाती है जब वह स्वयं सास की भूमिका में आ जाती है। जब वह सास बन जाती है तो वह सास की भूमिका को इस प्रकार सत्य बताती है कि जैसे जो वह कह रही है वह सही है, क्योंकि जब हम बहुएं थे तो हमने कभी भी अपने बड़ों के सामने ना मुंह खोला और ना ही उनकी किसी बात को टाला है। इसीलिए आज हम जो कह रहे हैं अपने बहुओं से, वही सही बात है। सही कहा है किसी ने, एक औरत का दर्द दूसरी औरत नहीं समझती है। अगर एक औरत का दर्द एक औरत समझ जाए तो कभी कोई दुखी ही ना हो। इसलिए कहा जाता है कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थी शिखा। विवाह के कुछ दिन बाद तो सब कुछ बहुत अच्छा सा था, क्योंकि तब तक घर में बहुत सारे मेहमान थे, इसीलिए उसे हर वक्त हर सुख सुविधा मिल जाती थी। लेकिन सबके जाते ही शिखा की सास ने भी अपनी बनावटी सास का चोला उतार फेंका और अपने पारंपरिक सास वाली भूमिका में आ गई। हर बात में यह कहना, हमने तो ऐसा किया था, हमने तो वैसा किया था, हम तो अपनी सास की हर बात मानते थे, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। और यह कह के शिखा को हमेशा ताना देते रहती थी। कहती थी आजकल की बहुएं तो कुछ काम भी नहीं करती हैं। आजकल की बहुओं को जरा सा काम कहो तो वह थक जाती हैं। इन्हें काम ही कितना करना पड़ता है। हमारे जमाने में तो बड़े बड़े परिवार होते थे, सारा वक्त खाना बनाने और घर के कामों में ही बीत जाता था। और आजकल की बहुएं के नखरे तो देखो, जरा कुछ कहो नहीं कि मुंह फुला लेती हैं या कुछ काम ही नहीं करना चाहती हैं। शिखा ये सब सुनती रहती पर चुप रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई कलेश पड़े या कोई लड़ाई हो, और ना ही वह सास से कोई अनबन चाहती थी। कई बार तो सास की बातें शिखा के सीने को चीर देती थी, पर फिर भी वह चुप रहती और सास की तानों को सुनती रहती थी। एक बार तो हद ही हो गई। सास ने बोलते बोलते उसके मन के, उसके दिल को इतनी दूर तक दुखा दिया कि वह सारी हदें पार कर गई थी। शिखा बहुत रोई। रोते रोते वह ना चाहते हुए भी अपने मन की बात अपने पति के सामने कहने से अपने आप को रोक ना पाई। शाम को जब उसका पति घर आया और रात को खाना खाने के बाद जब वो कमरे में गए, तब उसने कहा, सौरभ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे माफ कर दो, पर तुम्हारी माँ के ताने तो हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कितना भी कुछ कर लो, पर वह मुझे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब मुझसे नहीं रहा जाता है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सौरभ सब जानता था, बस वह शिखा से यही कहता है, कोई बात नहीं शिखा, तुम चुप रहो, मुझसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। पर मैं क्या करूं, वो माँ है और मैं उससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। वैसे भी तुम जानती हो, उनके आगे तो पिताजी की भी नहीं चलती है, तो मैं कैसे बोलूं। सौरभ मौन रह जाता है। एक दिन फिर शिखा को उसकी सास किसी बात को लेकर उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। सौरभ बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से बात करने जाता है, परंतु बिना बात किए ही वापस लौट आता है। इस दुनिया में ना जाने सौरभ जैसे कितने ही लोग होंगे जो पत्नी और माँ के बीच फंस जाते हैं। एक तरफ अर्धांगिनी होती है तो दूसरी तरफ जननी होती है, और वह इसी असमंजस में रहते हैं कि किसका साथ दें। ऐसे ही ना जाने कितनी शिखा भी होंगी जो सास की हर बात को, हर तानों को सुनकर चुपचाप आंसू के घूंट पीती रहती होगी। कितना भी कर लो, पर वह कभी भी अपने सास को खुश नहीं कर पाती होंगी। सौरभ के पिताजी अक्सर बाहर ही रहा करते थे। वह वन विभाग में कार्यरत थे, जिसके कारण अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। घर में सौरभ की माताजी का ही राज चलता था, और घर में सौरभ के एक छोटा भाई और एक बहन भी थे। वो दोनों कॉलेज जाते थे। सौरभ की माँ पूरी जिम्मेदारी घर का शिखा के ऊपर छोड़ दिया करती थी। शिखा काम करते करते थक जाती थी और उसके हाथ बटाने के लिए भी कोई नहीं होता था। शिखा की छोटी ननद भी सुबह सुबह ही कॉलेज के लिए निकल जाती थी, और देवर भी वैसा ही था। वह भी सुबह सुबह अपने कॉलेज के लिए निकल जाता था, पर वह अपनी माँ के जैसा ज्यादा था, क्योंकि वह भी शिखा पे अक्सर चिल्लाया करता था। वैसे तो माँ के आगे उसकी भी ना चलती थी, पर वह शिखा पे अपना पूरा रौब दिखाता था। जुबान का भी थोड़ा कड़क था। कभी कभी तो मजाक में भी कुछ ऐसी बातें बोल देता था जो शायद एक देवर को कभी नहीं बोलने चाहिए। उसे अच्छे और बुरे का कोई फर्क नहीं होता था। इन सब के बीच सौरभ के पिता ही एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। वह अपनी पत्नी को भली भांति समझते थे। सौरभ के साथ उनका एक अलग ही लगाव था।
सौरभ के पिताजी अक्सर घर में बातें किया करते थे। उन्हें कभी कभी शिखा की भी चिंता होती थी कि बहू को उस घर में ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती होगी। एक दिन वो सौरभ से बातें कर रहे थे और घर के समाचार पूछ रहे थे। उन्होंने कहा, सौरभ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? सौरभ ने हिचकते हुए कहा, हाँ पिताजी, वैसे तो सब ठीक है, पर शिखा थोड़ी सी ज्यादा परेशान रहती है। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए उसे मायके छोड़ आऊं। थोड़ा माहौल हवा पानी बदलेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। सौरभ के पिता सौरभ की बातों को अच्छे से समझ रहे थे। वो सौरभ के द्वारा ना कहे जाने वाले बातों को भी समझ गए। सौरभ ने घरेलू परिस्थितियों के संबंध में कुछ इशारा किया तो उसके पिता ने कहा, जो वह शायद बहुत कम पिता कह पाते। सौरभ के पिता ने कहा, बेटा, मैं तेरी माँ को इतने वर्षों से जानता हूँ और उससे अब बदल पाना असंभव है। तुम लोग अपना जीवन इन परिस्थितियों में क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा होगा कि तुम शिखा के सहित किसी दूसरी जगह रहो। शिखा से भी मेरी तरफ से माफी मांग लेना। उस बच्ची को भी इस घर में सुख के दिन नहीं देखने को मिले। सौरभ ने जब यह बात शिखा को बताई तो शिखा की नजर में अपने ससुर के लिए इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और उसने अपने आप को समझौता करने के लिए मना लिया। समय गुजरने लगा। समय गुजरने के साथ ही सौरभ के छोटे भाई बहन की भी शादी हो गई। सौरभ का छोटा भाई तो मुंहफट था ही और वह अस्पष्टवादी भी था। सौरभ जैसी परिस्थितियां जैसे ही उसके जीवन में आई तो उसने अपनी माँ को इस बारे में स्पष्ट बता दिया कि मैं रोज रोज का यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं घर छोड़कर कहीं और रहने चला जाऊंगा। कुछ ही दिनों में वह घर से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह जाकर रहने लगा। पर सौरभ और शिखा अभी भी उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे थे। शिखा ने भी स्वयं को कहीं न कहीं बिजी करने का निर्णय ले लिया। उसे समझ में आ गया कि विवाह के वक्त जो पुरुष 7 फेरे लेकर जो वचन देता है वह पूर्ण कर पाना बहुत बार संभव नहीं हो पाता है। शिखा अपने आगे की पढ़ाई शुरू करना चाहती थी। उसने सौरभ से कहा। सौरभ तैयार हो गया और उसने शिखा का एडमिशन बीएड कॉलेज में करवा दिया, जिससे वह आगे चलकर टीचर बनी। घर से बाहर रहने लगी, दूसरी चीजों में मन लगा तो वह काफी अच्छा महसूस करने लगी। देखते ही देखते समय भी अपनी तेज रफ्तार से उड़ने लगा। कुछ सालों के बाद शिखा की भी पढ़ाई पूरी हो गई और वह एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर नियुक्त हो गई। सौरभ भी अपनी माँ को जिंदगी के हिसाब से जीने में थोड़ी थोड़ी कोशिश करने लगा। साथ ही अपने पिता के कहने पर शिखा को भी कभी कभी अपने साथ घुमाने ले जाता था, चाहे उसकी माँ की मर्जी हो या ना हो। सरकारी नौकरी लग जाने से एक अलग ही किस्म का आत्मविश्वास आ गया था शिखा के अंदर। अब वह पहले से ज्यादा बोल्ड और आत्मविश्वासी हो गई थी। माताजी का रवैया पहले जैसा ही था, परंतु अब शिखा के रवैये में कुछ बदलाव आने लगा था। जहां वह पहले हर बात को शिरोधार्य करके सुन लेती थी, वहीं अब वह गलत बात पर प्रतिक्रिया करने लगी थी। सत्ता चाहे साम्राज्य की हो या फिर घर की, अगर विद्रोह होता है तो उसे किसी न किसी प्रकार से कुचलने की कोशिश भी होती है। पर सौरभ अभी भी उसी सोच से बंधा हुआ था कि जब पहले नहीं बोला तो अब माँ को क्यों बोलूं। वह पहले भी अपने फर्ज से भागता रहा और अब भी भागना चाहता था। सौरभ के पिताजी अक्सर अपनी पत्नी को समझाते थे कि हम दोनों उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें बच्चों के सहारे की जरूरत है। हमें बच्चों की बात माननी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि उनके ऊपर बोझ। उनकी माँ की बातों को सुनकर हमें हमारे बच्चों की बातें सुननी चाहिए। वह हमेशा अपनी पत्नी को समझाते रहते और उन्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने को कहते रहते और साथ ही शिखा और सौरभ को भी हमेशा हिम्मत और प्यार आशीर्वाद देते रहते थे। अचानक से सौरभ के पिताजी का देहांत हो गया। सौरभ के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वक्त से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता। धीरे धीरे सौरभ और शिखा ने इस बात से अपने आप को संभाल लिया। अब माताजी के स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा था। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती तब इंसान की सत्ता स्वयं के शरीर पर ही नहीं चल सकती तो किसी और पर चल पाना तो असंभव ही है। अब वह पोते पोती के साथ वक्त बिताती और उनके साथ खेलती भी थी। सौरभ और शिखा भी उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके साथ घंटों बैठकर बातें करते थे और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे जवानी इसी ढर्रे में चलकर बीतती जा रही थी और आज भी कई घर इसी तरह से चलते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।